स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट जो होते हैं उनकी अपनी रिसर्च होती है। ऐसी ही एक कंपनी है जेफरीज जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्होंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज के टारगेट बताए हैं और साथ में इन्होंने रीजन भी दिया है कि ये टारगेट क्यों अचीव होंगे और इन्होंने क्यों ये टारगेट दिया है। सबसे पहली कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। इसका जो इन्होंने टारगेट दिया है वो दिया है ₹490 का, जो कि जंप है 20% का करंट प्राइस से। इनका ये मानना है कि ये जो कंपनी है वो एफएमईजी में मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में बहुत ही अच्छा प्ले है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छे हैं, जैसे फैंस हो गया, लाइटिंग, रेजिडेंशियल पंप्स, गीजर्स हो गया, जिसमें फैंस का जो है मार्केट शेयर है 25% का। तो इनका जो प्रोडक्ट की पाइपलाइन है वो भी अच्छी है और इनकी जो ब्रांड्स हैं, फ्रेंचाइजी ब्रांड्स हैं, वो भी बहुत ही अच्छी हैं। इसलिए इन्होंने इस कंपनी के लिए बाय रेटिंग दी है। अगला टारगेट इन्होंने दिया है ब्लू स्टार एसी का, जो कि है ₹1000 का, अपसाइड पोटेंशियल 5.7%। इनका ये कहना है कि 10 साल का जो एवरेज है पीई वो था 32x, जो कि अब ये कंसीडर कर रहे हैं 35x, और उसी हिसाब से इन्होंने ये टारगेट दिया है ₹1000 का। इनका ये कहना है कि ब्लू स्टार जो कि एसी बनाती है उसका पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और यही रीजन है इनका ये प्राइस टारगेट देने का, जो कि अपसाइड है 5.7% का। अगला टारगेट इन्होंने दिया है केईआई इंडस्ट्रीज का, जो कि है ₹650। करंट शेयर प्राइस इसका चल रहा है ₹494। इनका ये मानना है कि एवरेज हिस्टोरिकल पी जो कि करंटली है 9x, ये अब कंसीडर कर रहे हैं कि हो जाएगा 16x, क्योंकि मैनेजमेंट का फोकस अब रिटेल बिजनेस पे ज्यादा हो गया है और इनके इस बिजनेस को फायदा होगा, क्योंकि अब ये मार्केट ईएचवी केबल मैन्युफैक्चरिंग का जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी को फायदा होगा। अगला टारगेट इन्होंने दिया है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का, जो कि है ₹2360, जो कि अपसाइड है 14% का। इनका कंसीडरेशन है कि ये प्राइस जब होगा अचीव तो ये कंपनी 35xp पे ट्रेड करेगी। इसका भी रीजन एक ये है कि इन्होंने बोला है कि Q3 का जो रिजल्ट आया था उसमें डिमांड बढ़ती हुई दिख रही थी टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में, हाउसिंग से रिलेटेड, हाउसिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड। और यही नहीं, मेट्रोज में भी डिमांड अब बढ़ गई है और सेल्स जो रेडी टू ऑक्यूपाई हाउसिंग यूनिट है उनकी सेल्स बढ़ गई है। अगला टारगेट इन्होंने दिया है कजरिया सिरेमिक्स का, जो कि है ₹1085 का, गेन ऑफ 8.5%। ये स्टॉक स्पेशली मुझे भी अच्छा लगता है और मेरे पोर्टफोलियो में भी है। मैंने इसे 2018 में खरीदा था 548 के प्राइस पे। इनका ये मानना है कि इस कंपनी को फायदा होगा क्योंकि डिमांड मेट्रोज में और टीयर 1 सिटीज में बढ़ गई है और जो सेल्स है वो भी अब हो चुकी है 75% प्री कोविड लेवल के कंपैरिजन में। रैमको सीमेंट का टारगेट इन्होंने दिया है ₹1100 का, करंट शेयर प्राइस चल रहा है इसका ₹996। लास्ट ट्रेडेड प्राइस था ₹1005। इसमें भी इस कंपनी में डिमांड रिकवरी देखी गई है साउथ में स्पेशली, और फाइनेंशियल ईयर 21 में वॉल्यूम में काफी डिक्लाइन आया था, लेकिन जेफरीज अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम में डबल डिजिट की ग्रोथ आएगी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। ओबेरॉय रियल्टी के बारे में इनका मानना है कि स्टॉक का प्राइस 20% ऊपर की तरफ जंप करेगा और टारगेट इन्होंने दिया है ₹668 का, और ये स्टॉक इनका प्रिफर्ड स्टॉक है मिड कैप में। इनका ये मानना है कि इनको बेनिफिट होगा मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट की वजह से, जहां पे स्टैम्प ड्यूटी कट कर दी गई है और इनके पास रेडी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, उसको ये कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगली कंपनी है शोभा, और शोभा को इन्होंने वैल्यू किया है एंटरप्राइज वैल्यू टू ई बीटा के अकॉर्डिंग, और इन्होंने मल्टीपल सेट किया है 9x का, और उस हिसाब से इन्होंने टारगेट निकाला है ₹579 का, जो कि 30% अपसाइड है
करंट शेयर प्राइस से। इनका इसमें भी यही मानना है कि शोभा एक रियल एस्टेट कंपनी है और जो हाउसिंग की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है उससे इसको फायदा होगा। इप्का लेबोरेटरीज का टारगेट इन्होंने दिया है ₹2292 का, जो कि अपसाइड है 20% करंट शेयर प्राइस के कंपैरिजन में। इप्का के बारे में इनका ये मानना है कि इट इज यूनिक इन जनरेटिंग सिग्निफिकेंट क्लिनिकल डेटा टू बैक इट्स इंडिया ब्रांडेड businesses which has resulted into robust brands like Zerodol। मैक्स हेल्थ केयर के बारे में इनका ये मानना है कि जो अपोलो हॉस्पिटल है उसके कंपैरिजन में ये 34% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो करंट शेयर का प्राइस है वो 16x है एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा का जो रेशियो है उसके। इनका ये मानना है कि ये जो 16x है ये हो जाएगा 19x और उस हिसाब से इन्होंने टारगेट दिया है ₹244 का। इमामी को इन्होंने टारगेट दिया है ₹620 का। इनका ये मानना है कि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में इमामी का जो शेयर का प्राइस है वो 30% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है और धीमे धीमे ये जो गैप है ये कम हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने ये टारगेट दिया है ₹620 का। भारत फोर्ज के लिए इन्होंने बोला है कि ये स्टॉक ऑलरेडी 100% की रैली दिखा चुका है जुलाई 2020 के बाद, लेकिन ये स्टॉक अभी भी प्राइस टू बुक का जो मल्टीपल है उससे 5.5x पे ट्रेड कर रहा है और इसके पहले ये 6.7x और 7.6x पे ट्रेड कर चुका है। तो उस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि अगर ये यहां तक पहुंचता है तो फिर टारगेट हो जाएगा ₹760 का। महानगर गैस के लिए इन्होंने बोला है कि ये करंटली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है जो कि है 12 का पीई, लेकिन हिस्टोरिकल एवरेज पीई इसका 17 है और यहां तक ये पहुंच सकता है। इसका जो फ्री कैश फ्लो यील्ड है वो है 6% और उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर ये मान लेते हैं कि ये 16x तक भी पहुंचेगा तो इसका टारगेट उस हिसाब से हो जाएगा ₹1700 का। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का टारगेट इन्होंने दिया है ₹390 का, क्योंकि इनका ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 तक इसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी वो मिलेगी 16% और अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखने को मिलेगी 12%। उसी हिसाब से इन्होंने ये टारगेट दिया है ₹390 का। तो ये थी जेफरीज की रिसर्च जो मैंने आप तक पहुंचाई और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।